पूरी जवानी में आपको सिखाया जाता है कि नकल करना बुरी बात है, बुरी बात है और बुरी बात है, और आप इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से घुसा लेते हैं। और जब भी कोई भी व्यक्ति समाज में नकल करता है तो उसे बुरा आदमी कहा जाता है कि देखो वो तो कैसा नकलची बन गया है, वो तो दूसरों की नकल करता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नकल करके कैसे अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और आप नहीं बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ऐसे ही करके अपने जीवन में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और अमीर बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज हम जानने वाले हैं कि नकल करना सही है या फिर गलत है, और नकल करके कैसे कई लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सफल बन रहे हैं। तो आपको नकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे आप नकल करके बहुत ही अमीर इंसान बन सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो दो हिस्सों में बटी है। पहला वो बचपन, जहां पर आपको सिखाया जाता था कि आपको नकल करना है। मम्मी आपके सामने अलग अलग चेहरे बनाती थी, जैसे ऐसे करके बताती थी, ऐसे करके बताती थी, और उस नकल करने को अच्छा माना जाता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में पहुंचे और आपने नकल की तो वही नकल अब बुरी हो गई, और लोग आपको, घर वाले आपको, टीचर्स आपको बुरा कहने लगे। मतलब दूसरा समय वो समय है, वो जवानी का समय है, जब आपको नकल करने के लिए गलत व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति यहां से परमानेंट मान लेता है कि उसको जीवन में कभी नकल करना ही नहीं चाहिए, और यदि उसने नकल की है तो वो एक गलत इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। बचपन में आपके नकल करने को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही है, वो जब भी किसी चीज को सीखता है तो किसी व्यक्ति को देखकर सीखता है, किसी चीज को देखकर सीखता है, और वही सीखने की असली प्रक्रिया भी है। लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां ऐसा माना जाता है, वहां आपसे ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि अभी तक नकल कर करके जो भी चीजें आपको सिखाई है, आप खुद से पेपर पर उन चीजों को बता पाएं। तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इंसान शुरू से लेकर आखिरी तक जो कुछ भी सीखता है वो नकल कर करके ही सीखता है, वो किसी इंसान को देखकर ही सीखता है। अब आपको इस बात को समझना है कि फिर मार्केट में होते हैं तीन प्रकार के लोग। पहले वो लोग होते हैं जो होते हैं क्रिएटर, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, उसका आविष्कार करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरे प्रकार के लोग वो लोग होते हैं जो इस व्यक्ति ने जो भी चीजें बनाई हैं उसकी नकल करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, और वो भी मार्केट में आते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो इन दोनों के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग। अब यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि क्रिएटर तो अमीर बनता ही है, लेकिन उसे फॉलो करने वाले या नकल करने वाले भी अमीर बनते हैं, वो भी सफल बनते हैं, और इसी प्रकार से ये दुनिया काम करती है। अब इसे उदाहरणों से समझते हैं। यदि मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि शॉपिंग ऐप में आपने सबसे पहले किसका नाम सुना, तो आपके मुंह पर आएगा अमेज़न ऐप। अब मैं इसे क्रिएटर मान लेता हूं, एक व्यक्ति जेफ बेजोस, जिसने दिमाग लगाया कि ऑनलाइन शॉपिंग की कोई चीज शुरू की जा सकती है। अब उन्होंने दिमाग लगाया और इस ऐप को बना दिया, इस बिजनेस को शुरू कर दिया। लेकिन क्या नकल करने वाले या इसी प्रकार की और ऐप मार्केट में नहीं आई? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। अमेज़न हो गया क्रिएटर, और बाकी सारे एप्लीकेशन मतलब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ज़बोंग, अजियो, ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशन अभी मार्केट में हैं। कुछ मार्केट से चली गई हैं, लेकिन ये सब हो गए नकल करने वाले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग नहीं कमा रहे हैं या फिर ये लोग सफल नहीं हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए। म्यूजिक की ऐप में सबसे पहले हम मान लेते हैं क्रिएटर में स्पॉटिफाई को, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया, गाने की पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया। लेकिन उसके बाद क्या वो अकेला एप्लीकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो एप्लीकेशन आया, कॉपी करने वाले मार्केट में आ गए, जैसे कि गाना ऐप हो गया, उसके बाद यूट्यूब म्यूजिक हो गया, उसके बाद अमेज़न ने खुद ने अपना म्यूजिक लेकर आ गया, जबकि उसके दूसरे ऐप भी थे। इसका एक और मतलब होता है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जो क्रिएटर होते हैं वो भी कई बार कॉपी कैट बन जाते हैं। मतलब क्रिएटर मार्केट में देखते हैं कि कौन सी नई नई चीजें चल रही है जिससे हम और पैसा कमा सकते हैं, तो वो भी चीजों को कॉपी करने लगते हैं, जैसे अमेज़न म्यूजिक ने किया। अब ऐसे ही मूवीज के एप्लीकेशन में देखिए, क्रिएटर था नेटफ्लिक्स, लेकिन वो आज अकेला नहीं है। उसने क्रिएट जरूर किया, उसने शुरुआत जरूर की, लेकिन उसके बाद अमेज़न ने देखा, मतलब जो कि शॉपिंग एप्लीकेशन का क्रिएटर था, उसने भी सोचा कि मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूं, तो उसने नेटफ्लिक्स को कॉपी किया और बनाया अमेज़न प्राइम। इसके अलावा हॉटस्टार, डिज्नी, इसके अलावा बहुत सारे ZEE5 और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मूवीज आज दिखा रहे हैं। अब वो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो असफल है या वो बुरे लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वो चतुर थे, उन्होंने देखा कि किसी ने कोई चीज क्रिएट की है, उन्होंने फॉलो किया और अच्छा पैसा कमाया। ऐसे ही एजुकेशन की फील्ड में देखिए, बायजूस सबसे पहले क्रिएटर बन के आया और उसने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, एप्लीकेशन बनाई। लेकिन उसके बाद अनअकैडमी आया, उसके बाद विद्या
वेदांतु आया और उसके बाद फिजिक्स वाला भी आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग उस लाइन में आ रहे हैं। लेकिन कॉपी करना, मैं फिर से बता रहा हूं, बुरी बात नहीं है। उसको करने से व्यक्ति और आगे बढ़ गया और ग्रोथ कर गया। अब आप टीवी पर भी ऐसे बहुत सारे शोज देखते होंगे जो कि आपको लगता होगा इंडियन है, लेकिन इंडियन नहीं है, उसके कॉपीराइट लिए गए हैं फॉरेन से। जैसे इंडियन आइडल। इंडियन आइडल एक्चुअल में अमेरिका में शुरू हुआ था और उसका नाम था अमेरिकन आइडल। उसके कॉपीराइट कोई व्यक्ति लेकर आ गया, उसको नकल कर लिया, सेम कर लिया और उससे अच्छा खासा माहौल बनाया और बहुत अच्छा, सालों से बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा एक बहुत फेमस शो है, यदि वो नहीं होता, वो कॉपी नहीं होता, तो अमिताभ बच्चन जी, आज अमिताभ बच्चन, इतने बड़े जो अमिताभ बच्चन है वो नहीं रहते। क्योंकि एक समय था जब अमिताभ बच्चन बैंकरप्सी की हालत में आ गए थे। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति शो आया। ये शो एक्चुअल में इंडिया में शुरुआत नहीं हुई है। Who wants to be millionaire? ये अमेरिका से ही शुरुआत हुई थी। उसके कॉपीराइट इंडिया में लेकर आए, उसकी नकल करी और आज देखिए वो सबसे फेमस शो बन गया है। पूरा का पूरा चाइना मार्केट देख लीजिए, कॉपी पेस्ट पर ही चल रहा है और इतनी बड़ी इकोनॉमी कर ली है सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके, मतलब नकल करके। वो दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वो उसे अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, उसे खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा है, कैसे लगा है, वो उसे लगाते हैं, अपनी कंपनी का नाम देते हैं और उसे मार्केट में लेकर आ जाते हैं और पूरी दुनिया उसे खरीदती है। स्टीव जॉब्स ने कई बार इस बात को कहा है कि बिल गेट्स ने उनके आइडियाज को चुराए हैं और फिर कंपनी शुरू की है। You stole my software. मतलब बिल गेट्स ने नकल की है, लेकिन क्या फर्क पड़ गया, आज भी बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी है, अमीर आदमी है। तो आप मेरी बात का मतलब शायद समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूं कि कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अब कैसे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब आप कैसे नकल करके अमीर बन सकते हैं या फिर सफल बन सकते हैं, इसके लिए अपने आप से 3 प्रश्न आपको अभी पूछना होगा। सबसे पहला प्रश्न, आप देखिए कि आपके आसपास के जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, वो ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं जिसके कारण वो अमीर है या फिर वो सफल है, उसको आपको करना शुरू कर देना है। दूसरा प्रश्न आपको यह पूछना है कि जो भी वो सफल व्यक्ति कर रहा है, अमीर व्यक्ति कर रहा है, उस काम का कौन सा टाइम चल रहा है। क्या वो काम एक उगता हुआ सूरज है या फिर डूबता हुआ सूरज है। मेरे समझाने का मतलब यह है कि आपको देखना है कि यदि अभी कैसेट का जमाना चल रहा है लेकिन सीडी का जमाना आने वाला है, तो क्या आप कैसेट के धंधे में जा रहे हैं या फिर सीडी के धंधे में जा रहे हैं, क्योंकि उसका जमाना आने वाला है। तो कहीं आप इस धंधे में ना फंस जाए, इस धंधे में आए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और तीसरा, अपने आप से पूछिए कि उस काम को करने से आपको मजा आएगा, एक्साइटेड फील करेंगे, या फिर आप उस काम को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाता है तो आप उस काम को आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए और आप एक लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी कभी किसी व्यक्ति ने नकल करने पर मना किया है या फिर बुरा कहा है, मुझे जल्दी से बताइए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।